हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, हमने क्वेश्चन किया था डिटर्मिनेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो किस लेवल ऑफ इनकम पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अचीव करती है, अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अचीव करती है। तो मैंने आपको बताया था वेयर प्लान एड इज इक्वल टू प्लान एएस, जहां पे आपकी एड इज इक्वल टू क्या होती है, एएस। इसे हम लोग एक्स एंटी एडी भी कह देते हैं, यानी एक्स एंटीसिपेटेड, और पहले से जो पता हो एडी प्लान और एक्स एंटी एएस एक ही बात है। इन दोनों का मतलब होता है प्लान एंटीसिपेटेड, जिसकी पूर्वानुमान लगा लेना भी इतना आउटपुट होगा, इतनी एडी रहेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर वॉयलेशन है कि अगर एडी इज इक्वल टू नॉट एएस, हमने टेबल में भी किया था कि कुछ लेवल ऑफ इनकम पे आपने देखा था एडी ग्रेटर देन एएस है या एडी लेस देन एएस है, तो क्या होगा। ये अलग से क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर, 3 मार्क्स में आ जाता है। यानी अगर एडी इज इक्वल टू नॉट एएस देन देयर आर 2 केसेस, एडी ग्रेटर देन एएस, यानी हमारी जो प्लान एडी है वो प्लान एएस से ज्यादा है। मतलब प्रोड्यूसर ने प्लान किया कि इस साल 1000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन रहेगा, करूंगा, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर ने प्लान किया कि इस साल मैं 1200 की डिमांड करूंगा, ठीक है। जैसे राखी का त्योहार है तो सभी शॉपकीपर राखी लेके आए हुए हैं, मिठाई वाले ने मिठाई बनाई हुई है, ठीक है। मान लो एक मिठाई वाले ने एक्स एंटीसिपेट मतलब पूर्वानुमान, पिछले साल के अनुमान के बेस के ऊपर सोचा था कि मान लो थाराराम की दुकान है, उसने देखा था कि पिछले साल 1 लाख रुपए की मिठाई बिकी थी स्वीट्स, तो इस साल हो सकता है भी 1,20,000 की मिठाई बिके। तो उसने 1,20,000 की मिठाई बना ली, यानी एग्रीगेट सप्लाई प्लान बना के चल रहा है। अब बाय द वे क्या होता है कि इस साल लोगों में इनकम लेवल ज्यादा होने की वजह से कुछ और सर्कमस्टांसेस रहे होंगे कि उन्होंने इस साल मिठाई की डिमांड ज्यादा कर दी, मतलब 1.5 लाख की, ठीक है ना। अब थाराराम के पास मिठाई कितनी है, 1,20,000, स्टॉक भी पड़ा था, स्टॉक भी खत्म हो गया, ठीक है। एक प्लान स्टॉक पड़ा था, प्लान वो भी खत्म हो गया, कस्टमर फिर भी आ रहे हैं। अब उसको कैसा फील हो रहा है, यानी प्रोड्यूसर फर्म फील कर रही है कि अगर हमारे पास और होता तो हम और प्रॉफिट कमा सकते थे, अर्न कर सकते थे। यानी हियर द प्रोड्यूसर फील द लॉस बिकॉज ऑफ द अनफुलफिल्ड डिमांड, कि वो डिमांड पूरी नहीं कर पाया। देन नेक्स्ट ईयर क्या करेगा वो, देन ही प्लान मोर आउटपुट, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर इनकम। दिस प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल AD is equal to AS, यानी कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक प्रोड्यूसर प्लान करता रहेगा मोर आउटपुट, मोर आउटपुट, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर इनकम, मोर डिमांड। कब तक, जब दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट AD लेस देन AS। अब प्रोड्यूसर ने प्लान किया, वापस आता हूं मैंने बताया आपको भी 1,20,000 का उसने प्लान किया है मिठाई बनाने का, इतनी सेल हो जाएगी। अब डिमांड रह जाती है कम, मान लो 1 लाख। देन प्रोड्यूसर वुड हैव अनसोल्ड स्टॉक, सॉरी अनसोल्ड गुड्स, प्रोड्यूसर के बारे आएगी अनसोल्ड। देन ही हैव टू मेंटेन अनवांटेड स्टॉक। एक होता है वांटेड स्टॉक, इतना स्टॉक में रखना है, लेकिन अब 20,000 की मिठाई बच गई है, वो उसको स्टॉक में रखनी पड़ेगी,
हिज स्टॉक वुड पाइल अप, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो अब उसको लॉस हो रहा है किस चीज का, अनवांटेड स्टॉक की वजह से। उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए उसको हो सकता है प्राइसेस कम करने पड़े, और प्राइसेस कम करेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देन नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूसर वुड प्लान लेस आउटपुट, लेस आउटपुट मीन्स लेस इन्वेस्टमेंट, लेस इन्वेस्टमेंट मीन्स लेस इनकम, लेस डिमांड। दिस प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल AD is equal to AS, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट्स को आपने 2 and 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है 50-50 वर्ड्स में, ठीक है। ध्यान से इसको रीड करना, जो मैंने बताया उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, अपने नोट्स प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आता है इसमें न्यूमेरिकल। इसी लेसन में बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया होता है बेटा, C 100 प्लस 0.755, I मान लो आपको गिवन है 300, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, ऑन द गिवन स्टेटमेंट फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में। आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर का कैसे स्टार्ट करना है, जब भी क्वेश्चन ये आएगा, जब न्यूमेरिकल आएगा, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है एज वी नो दैट इकोनॉमी स्ट्राइक इट्स इक्विलिब्रियम व्हेन AS is equal to AD, AS is equal to AD, ये लिखना है आपने, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। और आपको पता है AS क्या होता है Y, C आपको AD क्या होता है C प्लस I, और C आपको गिवन है 100 प्लस 0.75y, और I कितना है आपके पास 300, ठीक है ना। सॉल्व करते जाना है, बिल्कुल आसान सा में। 100 प्लस 300 400, और ये 0.75y इधर क्या हो जाएगा, माइनस किया, ये 1y है 400, ठीक है। अब इसको अगर पॉइंट को हटाता हूं मैं तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये था आसान सा न्यूमेरिकल, यानी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है 1600। थोड़ा एक्सपेंड करके पूछ सकता है आपसे कंजप्शन का लेवल क्या होगा, तो इस C के अंदर आप Y की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आएगी 1600, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, C का लेवल आ जाएगा। सेविंग पूछता है, सेविंग तो आपको पता है इनकम इज इक्वल टू क्या होता है C प्लस S, Y आपके पास आ चुका है, C आप लोग निकाल चुके हो, तो माइनस करके क्या निकालोगे से, ठीक है ना। अदरवाइज मैं आपको दूसरी अप्रोच करवाई आपको मैंने, इकोनॉमी स्ट्राइक इक्विलिब्रियम व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, यानी सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है आपको 300, S इज इक्वल टू I, तो सेविंग कितनी आएगी 300, यहां से भी निकाल सकते हैं, आसान है आपके लिए, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक के पीछे वो आपने करने हैं, ठीक है ना। फिर से देख लो, यानी आपके पास कितने वेरिएबल हैं, एक, ये आपके पास C बार है, ये MPC है, और ये क्या है I, 4 वेरिएबल है, ठीक है। 4 में से आपको 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे, एक वेरिएबल आपने फाइंड आउट करना है। हो सकता है आपको इनकम गिवन हो, आपने C बार निकालना हो, MPC निकालनी हो, या I निकालना हो, ठीक है ना। तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स,
टेक केयर।